सो हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है भरत सेठी। आप देखें डॉक्टर आर कुमार एस्ट्रोलॉजी और मेरे साथ हैं डॉक्टर रवि कुमार। एंड आज हम बात करने वाले हैं हम स्टूडेंट्स के बारे में। स्टूडेंट लाइफ, स्टूडेंट्स से होने वाली स्टूडेंट्स को ही समस्याओं के बारे में, उनकी इनसिक्योरिटीज़ के बारे में एंड उनकी पूरे समस्याओं को कैसे वो हल कर सकते हैं या उनका सामना कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही गिवन चीज़ है, हमारे बचपन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है स्टूडेंट लाइफ। हम स्कूल हर कोई जाता है ऑलमोस्ट, आजकल तो भगवान की दया से एंड काफ़ी चीज़ें हो गई हैं कि स्कूल्स ज़्यादा से ज़्यादा बनते जा रहे हैं। बच्चे जो हैं आजकल ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल जा भी रहे हैं। तो बेसिकली हम दिन का कम से कम नहीं तो 7 घंटा स्कूल में देते हैं। तो ये हो सकता है हमारे घर से भी ज़्यादा होगा। कुछ लोग तो डे बोर्डिंग करते हैं, कुछ लोग हॉस्टल में पढ़ते हैं, कुछ लोग घर से दूर जाके भी पढ़ते हैं। अब ये भी कोई नई बात नहीं है कि एक लड़के को अगर आप किसी एनवायरनमेंट में दोगे तो उससे उस एनवायरनमेंट की दुख तकलीफ़ें परेशानियाँ, खुशी तो है ही है, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। पहले तो मैं थोड़ा बहुत लाइट कन्वर्सेशन करना चाहूँगा डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब के स्कूल लाइफ कैसी रही थी। देखो एक्चुअली क्या है आज के टाइम में और पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हम लोग जो जिस जनरेशन से आते हैं वहाँ पे हमको चाहते या ना चाहते हुए सरेंडर करना पड़ता था। हम हमेशा अपने पेरेंट्स को सरेंडर कर सकते हैं। अब जो जनरेशन आ रही है वो नॉर्मली आप ये भी कह सकते हो उसको एक्सपोजर ज़्यादा है, उसको नॉलेज भी ज़्यादा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि उसके पास आगे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, अवेलेबिलिटीज़ हैं। हमारे टाइम में क्या था जी, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, या आप बन जाओ चार्टर्ड अकाउंटेंट, या कुछ नहीं तो लॉयर बन जाओ, ठीक है ना। हमारे लिए सिर्फ 4 ऑप्शंस थे। आज क्या है, टुडे देयर आर अबाउट 4000 ऑप्शंस है या 40,000 ऑप्शंस हैं। मतलब आप बिलीव करोगे कि मेरे को 34-35 ईयर्स हो गए। कई प्रोफेशन तो मुझे आज मेरे लिए वो भी नए हैं। बच्चे आके बताते हैं जी हम ये कर रहे हैं, तो हम उनसे उल्टा पूछते हैं यार कि इसके अंदर कमाई कैसे होती है। अब मेरी बात समझे। तो प्रोफेशंस बहुत सारे आ गए हैं, और क्योंकि प्रोफेशन बहुत सारे आ गए हैं तो चॉइस बहुत ज़्यादा हो गई है। और दूसरी बात यह कि जितना एक्सपोजर आज के बच्चे को है, जो खासकर इंटरनेट पे सर्फिंग करता है या जो अपने सर्कल में चलता है, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात यह कि आप लोग क्यों हमसे ज़्यादा मोबाइल चला लेते हो, कंप्यूटर चला लेते हो, बिकॉज आपका जो एक सर्कल है फ्रेंड्स का, जो आपका फ्रेंड्स का एक सर्कल है वो वैसा है। अब आपका एक फ्रेंड नया मोबाइल ला रहा है तो उसको आपके 10 फ्रेंड्स अपने हाथ में लेके देखते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं। लेकिन मेरी उम्र के लोग में अगर एक मोबाइल ला रहा है तो वो कहेगा मैं नया मोबाइल लाया, उसने कहा हाँ अच्छा थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन। वो उसके हाथ से मोबाइल लेके चलाने की कोशिश नहीं करेगा। वहाँ पे डिग्निटी आ जाती है, वहाँ पे बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना, बहुत सी इनहिबिशंस आ जाती हैं। तो देखा जाए तो आज की जनरेशन जो है हमारे से ज़्यादा अवेयर है। हमारा टाइम था कि सरेंडर कर दो, माँ बाप ने जो बोला। आज जो प्रॉब्लम भी आ रही है ना, वही मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोस में बताया कि वो जो हम मिक्स ब्रीड कल्चर हो गए ना, वो प्रॉब्लम अभी भी आ रही है। अभी क्या प्रॉब्लम है कि बच्चे अपनी मर्जी करना चाहते हैं और पेरेंट्स चाहते हैं उनको अपनी मर्जी करवाना, क्योंकि हम अभी उस चीज़ से छूटे नहीं हैं। हमने अगर वेस्टर्न कल्चर को कॉपी किया तो वेस्टर्न कल्चर में कोई पेरेंट ये डिसाइड नहीं करता कि आगे उसका बच्चा क्या करेगा, बच्चा खुद डिसाइड करता है। लेकिन हमारे कल्चर में ये चीज़ें नहीं है। अगर आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो तो आपके पेरेंट्स चाहते हैं नहीं आप अच्छा पढ़ो, आप ये करो, आप क्यों स्पोर्ट्स में जा रहे हो। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि व्हाट इज़ द एंड रिजल्ट, वी हैव टू गो टू द एंड रिजल्ट। हम अपना एंड रिजल्ट भूल गए हैं। एंड रिजल्ट हम लोगों को लगता है वो है सक्सेस। अब सक्सेस की डेफिनेशन भी सबकी अलग अलग है, ठीक है। 90% क्या मैं बोलूँगा 99% लोग यही सोचते हैं कि इफ़ यू आर रिच यू आर सक्सेसफुल, पर हैप्पीनेस नहीं है। हमारा एंड रिजल्ट हैप्पीनेस है। आपको क्या करना अच्छा लगता है। अगर आपकी हॉबी प्रोफेशन बन जाती है, अगर आपकी हॉबी प्रोफेशन बन जाती है तो उसको करने का मज़ा ही कुछ और है। आप नहीं थकेंगे। अगर आप अपने नॉर्मल रूटीन जॉब के अंदर 8 घंटे में थक जाते हैं तो आप 12 घंटे 14 घंटे अपनी हॉबी के अंदर काम कर सकते हैं।
यानी आपकी आउटपुट जो है वो कम से कम ये लगा लीजिए कि 150-160% बढ़ गई। जब आपकी आउटपुट बढ़ी तो ऑटोमेटिकली आपके नंबर ऑफ आवर्स बढ़े, आउटपुट बढ़ी तो बट नेचुरल आपका सक्सेस रेट भी तो बढ़ेगा ना। अब यहाँ पे हम लोग, क्योंकि हम बेसिकली मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मैं पेरेंट्स को भी यही बोलूँगा और स्टूडेंट्स मेरे पास काफ़ी आते हैं, मैं उनको भी ऐसे ही गाइड करता हूँ कि देखो, अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या है, जो बच्चा पढ़ता है जिसको रिजल्ट मिल जाता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब बच्चा कुछ करने की कोशिश करता है और उसको वहाँ रिजल्ट नहीं मिलता। ठीक है, एक बच्चा डॉक्टरी के लिए ट्राई कर रहा है, नहीं कर पा रहा है। एक बच्चा सीए के लिए ट्राई कर रहा है, 5 बार कर लिया, 6 बार कर लिया, उसका पेपर नहीं क्लियर हो रहा है। एक बच्चा स्पोर्ट्स में ट्राई करने की कोशिश कर रहा है, क्रिकेट के अंदर जान लगा रहा है, वो नहीं सक्सेसफुल हो पाया। तो हम बेसिकली एज एन एस्ट्रोलॉजर, एज एन काउंसलर, एज आपका एक बड़ा साथी होने के नाते मैं यही बोलता हूं कि एस्ट्रोलॉजी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे काम आती है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर आप और मैं 1 मिनट के लिए ऋषिकेश जाते हैं और गंगा जी पे जाते हैं, करेक्ट, और हम दोनों अच्छे स्विमर हैं, ठीक। अब हमको एक थर्ड आदमी कहता है जी मैं आपको 10 मिनट्स दूंगा स्विमिंग के लिए, आप दोनों पानी में छलांग लगाओ, देखते हैं कौन जीतता है। ठीक है, अब एक वाइज है, एक अपनी जिद का अड़ा हुआ है। ठीक है, दोनों एक ही टाइम पे पानी में छलांग लगाते हैं गंगा जी के अंदर, करेक्ट। जो वाइज है वो क्या करता है, बहाव के साथ बहना शुरू कर देता है और तैरना शुरू कर देता है। और दूसरा क्या करता है, बहाव के ऑपोजिट जा रहा है, जहां से गंगा जी आ रही है उसके ऑपोजिट जा रहा है, वो तैर रहा है, खूब जोर लगा रहा है। अब जो बहाव के साथ बह गया उसने जोर भी ज़्यादा नहीं लगाया, जो बहाव के ऑपोजिट आ रहा है वो उसके एफर्ट्स भी ज़्यादा हैं। एट द एंड ऑफ द डे जो बहाव के साथ जाएगा ना, 10 मिनट के अंदर वहाँ पे इतना फ्लो है कि आप देखेंगे 10 मिनट में वो शायद 1 किलोमीटर भी क्रॉस कर जाएगा या 1.5 किलोमीटर क्रॉस कर गया। जो बहाव के ऑपोजिट आ रहा है वो 100 मीटर भी नहीं आ पाएगा, 10 मिनट्स में वो 100 मीटर भी उसका डिस्टेंस नहीं उस जगह से हो पाएगा, करेक्ट। तो मैं बेसिकली यही बोलता हूं कि इसमें एस्ट्रोलॉजी भी आती है, इसमें आपके एफर्ट्स भी आते हैं, इसमें आपकी चॉइस भी आती है, आप उस हिसाब से चलो। अगर एस्ट्रोलॉजी हेल्प कर रही है आपको, एक आदमी कह रहा है नहीं जी मेरी तो जिद है कि मैं ये करूंगा, और ऐसा नहीं है, कई लोग कामयाब भी होते हैं। मैं ये बोलूँ कि नहीं क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ जी मैं एस्ट्रोलॉजी की सपोर्ट कर रहा हूँ, नहीं। हम ये लेके चलते हैं, कर्म थ्योरी और लक थ्योरी दोनों साथ साथ चलती हैं। ये तो आपकी समझदारी है कि आप दोनों को कैसे यूज करो। डॉक्टर साहब एक इधर डिलेमा हो जाता है कि अब समझ लो मुझे खुशी मिलती है क्रिकेट खेल के, करेक्ट, क्रिकेट खेल के मुझे खुशी मिलती है, करेक्ट, लेकिन आप बोलते हो कि मुझे क्रिकेट खेल के सक्सेस नहीं मिल पाएगी। नहीं, ये डिपेंड करता है ना, ये तो जब तक मैं आपके हॉरोस्कोप नहीं देखूंगा नहीं बता assume, देखो assume. मैं तो देखो मैं क्रिकेट की बात तो नहीं कर रहा हूँ, हम ये चेक करते हैं क्योंकि इसमें हम लोग मंगल को चेक करते हैं, डिफरेंट हमारे कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं प्लैनेट्स के, हम उस चीज़ को चेक करके आपको ये बता दे सकते हैं कि आपको उसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि आपकी सक्सेस क्या है, आपकी सक्सेस क्या है, आपकी सक्सेस ये है कि आप धोनी बनो, आपकी सक्सेस है आप सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हो, ठीक है, आपका सक्सेस फेम है। अगर आपका सक्सेस हैप्पीनेस है तो मैं कईयों को जानता हूं जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं और सैटरडे संडे अगर उनका ऑफ होता है वो क्रिकेट खेलने जाते हैं, दे आर वेरी हैप्पी, और उनको कोई दुनिया का इंसान जानता भी नहीं है। हाँ, ये कि उनका जो लोकल सर्कल है या जो उनके टीम के मेंबर्स हैं वो उनको रियली अप्रिशिएट करते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, ठीक है, वो हैप्पी हैं। अब मेरी बात समझ गए, वो चीज़ जो वो, और ऐसा नहीं है, मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो पिछले 10 सालों से कर रहे हैं, 15 सालों से कर रहे हैं, 20 साल तक, मतलब वो अपनी हॉबी को यूज़ करते हैं अपने स्पेयर टाइम में, और जो उनको मिला है एज अ गवर्नमेंट जॉब, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में काम कर रहा है या कहीं भी डिफेंस में है, कहाँ है, वो अपने हॉबीज़ को उस टाइम में वो करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप जब उसको एक प्रोफेशन बनाना चाहते हो, जब आप अपनी हॉबी को एक प्रोफेशन बनाना चाहते हो तो उसमें लक का पार्ट तो आएगा ना। आपको क्रिकेट खेलने के लिए कोई मना नहीं कर रहा, आप दबा के क्रिकेट खेलो,
पर आप उसके लिए क्या क्या सेक्रीफाइस कर रहे हो वो आपको देखना। पेरेंट्स को ये लगता है, पेरेंट्स इनसिक्योर फील करते हैं। आप मेरी बात समझे। अब युवराज सिंह के फादर क्योंकि उस बैकग्राउंड से आते थे स्पोर्ट्स के, करेक्ट, तो उन्होंने उसको कितना प्रोजेक्ट किया, कितनी मेहनत कराई उसमें, और वो सक्सेसफुल भी हुआ। अब आपके पेरेंट्स उस बैकग्राउंड से नहीं आते, और अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा पेरेंट है जो उस बैकग्राउंड से आता है और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में तो ये होगा ना कि मैं तो सक्सेसफुल नहीं हुआ इस चीज़ में, तो मेरा बेटा भी अनसक्सेसफुल हो जाएगा। मैंने बाद में जो बिजनेस किया उसमें मैं सक्सेसफुल हुआ, मैं क्रिकेट में नहीं सक्सेस, तो वो अपने एक्सपीरियंस से लेगा ना उस चीज़ को, अपने एक्सपीरियंस से लेगा। सवाल ये पैदा होता है कि देखिए स्टूडेंट के अंदर सबसे बड़ी चीज़ यही है कि स्टूडेंट के अंदर मैक्सिमम प्रॉब्लम है कंफ्यूजन की। अगर मैं हिंदी का एक पर्टिकुलर वर्ड बोलूं कि उनको मार्गदर्शन ज़्यादा चाहिए एज कंपेयर टू नॉर्मल आदमी से, क्योंकि उनका बेस बन रहा है। अगर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी नींव रखनी पड़ेगी ना, तो स्टूडेंट बेसिकली नींव रख रहा है ना उस टाइम पे, और वो नींव इस बेस पर डिसाइड की जाएगी कि कितनी स्टोरी की बिल्डिंग बननी है। अगर 4 स्टोरी की बिल्डिंग की नींव पे आप 10 स्टोरी खड़े कर दोगे तो वो तो नहीं पॉसिबल है, तो बिल्डिंग गिर जाएगी ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपना बेस, अपनी नींव जो है वो किस बेस पे बना रहे हो। और आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक है कि स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि एक तरफ उसकी हॉबीज़ होती हैं, एक तरफ उसकी लाइकिंग्स होती हैं, दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स होते हैं या लोगों का एक्सपीरियंस होता है। पहले तो आपको अपनी सक्सेस की डेफिनेशन को क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि क्या मैं इसमें सक्सेसफुल। देखिए हैप्पीनेस अलग चीज़ है, क्रिकेट खेलना एक अलग चीज़ है। आज जितने बच्चे क्रिकेट में जाना चाहते हैं वो इसलिए नहीं जाना चाहते कि उनको क्रिकेट खेल के खुशी मिलती है। आज जितने बच्चे क्रिकेट में जाना चाहते हैं, हॉकी में क्यों नहीं जा रहे बच्चे? क्योंकि हॉकी में पैसा नहीं है। क्योंकि एक्चुअली क्या है, अगर आप बैक ऑफ द माइंड देखें तो वो प्यार क्रिकेट के लिए नहीं है, वो प्यार पैसे के लिए, वो बाहर सक्सेस और फेम के लिए। सक्सेस भी नहीं बोलूँगा बल्कि फेम बोलूँगा। सक्सेस एक अलग चीज़ है, फेम अलग चीज़ है। हर आदमी उठ के मुकेश अंबानी बनना चाहता है, हर आदमी उठ के सचिन तेंदुलकर बनना चाहता है, बिकॉज ऑफ द मनी, बिकॉज ऑफ द फेम। हर इंसान उठ के शाहरुख खान बनना चाहता है। आज अभी आप जाइए, कितने ऐसे लोग मिलेंगे, बोमन ईरानी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि वो कितने साल तक तो चुपचाप अपना थिएटर करते रहे। आप किसी को देखिए, कितने लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो अपनी हॉबी को, पहले उन्होंने अपना पैसे का हिसाब किताब बनाया, फिर अपने हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाया, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे या उनका टाइम नहीं आया हुआ था। प्रॉब्लम तो ये है ना कि हम टाइम के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। अगर वक्त आपको कहीं ले जा रहा है और आप कहीं और जाना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि अगर आपकी कुंडली में लिखा है कि आप ये काम करें और आप कुछ और काम करें, दैट इज़ पॉसिबल, लेकिन उसके लिए उतने एफर्ट्स आपको चाहिए होंगे। ऐसा तो नहीं है कि जो बहाव के सेकंड साइड कर रहा है वो 1 किलोमीटर तक ट्रैवल नहीं करेगा, वो ट्रैवल तो कर लेगा ये अपनी शक्ति से। एक तो उसको शक्ति चाहिए, उतना दम चाहिए, प्लस उसको टाइम ज़्यादा चाहिए। फिर वो 10 मिनट में नहीं करेगा ना, हो सकता है उसको 4 घंटे लग जाए, 3 घंटे लग जाए। बट वही, अगर आपकी खुशी उस तरफ है तो इट इज़ वर्थ इट। देखो पहली चीज़ पता क्या है, मैं वहीं आपसे वही कह रहा हूँ, आपकी खुशी को आप नहीं आइडेंटिफाई करते हो। स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ी बात यह है कि पैरासाइकोलॉजी के अंदर यही होता है कि मैं फटाफट पैसे कमाऊं, मैं दुनिया को दिखाऊं, मैं अपने पेरेंट्स को दिखाऊं, मैं अपने रिश्तेदारों को दिखाऊं कि मैं कामयाब हो गया। हमारे कल्चर में ये चीज़ गलत है ना यार, आप मेरी बात समझ रहे हो? हमारे कल्चर में हम किसी इंसान को कैसे आंकते हैं, कौन सी गाड़ी है, कहाँ रहता है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। हम ये नहीं आंकते कि ये आदमी इतना अच्छा है, हम उसको उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते। अगर हम उसको भी उतना फेम देने लग जाएं,
ठीक है, अब कोई आदमी चैरिटी कर रहा है और वो इतनी अच्छी चैरिटी कर रहा है कि चलो ठीक है उसके पास पैसे नहीं है लेकिन वो अपना श्रमदान दे रहा है, वो कर रहा है। ऐसे आदमियों का तो हमें नाम भी नहीं पता होता, एक दिन अचानक हम लोग वो न्यूज़पेपर उठा के देखते हैं, अच्छा इसको पद्म भूषण मिला, इसको ये मिला, इसको अच्छा ये, वो कौन है हमें नहीं मालूम ना। वो बेचारा 20 साल से काम कर रहा है, 30 साल से काम कर रहा है, वो हमें नहीं मालूम। वो कौन सी एनजीओ चला रहा है, वो कैसे कर रहा है, वो हमें नहीं मालूम। हमारी नज़रों में वो तब आता है जब कोई मीडिया या जब कोई उसको अवार्ड मिलता है। और वो हमारी साइकोलॉजी यही है कि जी मेरे को मीडिया जल्दी पकड़े। आप मुझे बताओ कितने लोग यहाँ यूट्यूब में हैं जो एक्चुअल में ये सोच के चल रहे होंगे, चलो जी मैं यूट्यूब बना रहा हूँ, ये ट्यूब जो है मेरे बाद वो रहेगी, या ये ट्यूब, हर आदमी को ही होता है यार जल्दी लाइक्स मिले, मुझे फाइनेंशियल इससे फ़ायदा मिले, मैं इसमें मसाला डालूं। क्योंकि हम लोगों का बेसिक ही गलत है। स्टूडेंट के अंदर जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि उसको ये देखना चाहिए, अगर उसको लाइकिंग देखनी है तो उस लाइकिंग में उसको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी तो बहुत बड़ी चीज़ है ना। अब कोई आदमी है, वो एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल यूनिट्स के लिए हम पैसा ले लेते हैं कि वो 20 रुपये की मेहनत करता है, उसे 20 का रिजल्ट मिलता है। कुछ ऐसे हैं जो 20 रुपये की मेहनत करता है, उसको 30 का भी रिजल्ट मिलता है। और अधिकतर लोग ऐसे हैं जो 20 रुपये की मेहनत करते हैं तो उन्हें 10 भी पूरे नहीं मिलते। किसी को 5 मिल रहे हैं, किसी को 10 मिल रहे हैं, किसी को 3 मिल रहे हैं। क्योंकि देखो एक टाइम था जब हार्ड वर्क रियली मैटर करता था। आज आपकी जनरेशन से ही हमने सीखा स्मार्ट वर्क, तो आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा।